हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि आपको पता है कि आपका रिवीजन चल रहा है और हमारी लास्ट 2 एक्सरसाइज रही हैं 14 और 16, जो मैं आज अपलोड कर दूंगा आपको। एक तो आपको आज शाम को मिल ही जाएगी 5 बजे और एक आज ही मिल जाएगी रात में, या फिर आप कल मॉर्निंग में उसे देख सकते हैं या नाइट में देख सकते हैं 10 बजे तक। तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं। लगभग 2 एक्सरसाइज रही हैं, आपको भी पता है। तो आप वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपके छोटे भाई जो कि अब 12th में आए हैं उनको भी इस चैनल का फ़ायदा मिल सके। और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल के माध्यम से 10th और 12th क्लास की क्लासें चल रही हैं और आप घर बैठे ही निःशुल्क कोचिंग क्लास ले सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो देखिए, मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 14 स्टार्ट की है मैंने। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। तो पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु दे रखा है हमें और इस बिंदु से जाने वाली, तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा और 2 रेखा और दे रखी है हमें फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करना है आपको। यानी इन दोनों रेखाओं से तो गुजरती है, इन दोनों के तो लंबवत है और इस बिंदु से होकर जाती है वो रेखा। तो क्या करना है हमें, पहले तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिखना आना चाहिए हम पर। किस रूप में बताइए? कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण तो लिख देंगे यहाँ पर, एक बिंदु से होकर, एक बिंदु क्या ले लेते हैं, x1 y1 z1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है बताइए? x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n, ये होता है। अब ये किस बिंदु से होकर जा रही है रेखा? 1, 2 और -4 से होकर जा रही है। तो आप ये वैल्यू रख देंगे x1 के स्थान पे, y1 के स्थान पे और z1 के स्थान पे। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? z1। तो इसलिए रेखा क्या हो जाएगी? x माइनस 1 अपॉन l, y माइनस 2 अपॉन m बराबर, और ये क्या हो जाएगी? z प्लस 4 अपॉन n। और ये लिख दिया आपने समीकरण नंबर 3। अब आपको पता है, आपने इस बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा निकाल ली। अब ये वाली जो रेखा है वो रेखा 1 के भी लंबवत है और रेखा 2 के भी लंबवत है। तो आप लंबवत वाली कंडीशन लगा देंगे। इनके संगत दिक् अनुपातों का गुणनफल किसके बराबर होगा? गुणनफलों का योग 0 के बराबर होगा। तो लिख देंगे, चूंकि रेखा फर्स्ट लंबवत है, रेखा किसके? थर्ड के, इसलिए क्या होगा बताइए? तो देखिए 3 इंटू एल हो जाएगा प्लस m इंटू क्या हो जाएगा? माइनस के 16 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 16m। 7 इंटू एन करेंगे तो क्या आएगा? प्लस के 7n और बराबर क्या आ जाएगा? 0। और ये समीकरण कितना हो जाएगा? 4। ऐसे ही चूंकि रेखा 2 लंबवत है रेखा 3 के, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 3 इंटू एल, 8 इंटू एम तो 8m और माइनस 5 इंटू एन करेंगे तो माइनस के 5n और बराबर 0। और समीकरण नंबर कितना हो गया? 5 हो गया। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। ये रैखिक समीकरण है, तो कैसे सॉल्व करते हैं बताइए? l अपॉन, तो 4/5 से बराबर माइनस के m अपॉन बराबर के n अपॉन। क्या करना होता है बताइए? जब हमें l का वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? l को हटा दबा देंगे। अब गुणा किए 16 और -5, माइनस के 16 माइनस के 5 गुणा करेंगे तो 80 और 8 इंटू 7 करेंगे तो 56, लेकिन किसके? माइनस के। फिर m को दबाया हमने तो -5 और प्लस के 3 गुणा हो गया -15 और 3
और 7 गुणा होके माइनस के 21, हालांकि प्लस के आएंगे लेकिन माइनस लगता है ऑलरेडी। अब n को दबाया तो 8 तिया के 24, n को दबा दिया आपने तो 8 तिया के 24 और क्या आएगा 16 × 48, माइनस के आ रहे हैं और माइनस ऑलरेडी आएगा तो किसके हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ से l बराबर कितना आ जाएगा 24 और ये माइनस के और ऊपर भी माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे 36 और n बटे कितना हो जाएगा 72। काट लो, 2 12 से कट जाएगा, 12 से कैंसिल, 12 से कैंसिल तो 12 से 2 बार हो गया कैंसिल, 12 से 36 3 बार हो गया और ये कितनी बार हो गया 6 बार। तो यहाँ से L का जो वैल्यू है वो क्या आई 2, M की वैल्यू कितनी आई 3 और N की वैल्यू कितनी आई 6 और ये आ जाएगा समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 6 से L, M और N की वैल्यू किस में रख देंगे आप, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण किस में रख देंगे 3 में। तो समीकरण 6 से L, M, N की का मान समीकरण 3 में ही रखने पर, तो रखिए आप x माइनस एल की वैल्यू कितनी है 2 बराबर y माइनस 2 बटे m की वैल्यू कितनी है 3 और z प्लस 4 बटे n की वैल्यू कितनी है 6। और ये आपका जो रूप है रेखा का, ये कौन सा रूप है, कार्तीय रूप है। कौन सा रूप है, कार्तीय रूप। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1 अंक का, आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि कार्तीय रूप दे रखा है तो रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपका क्लियर करवा देता हूँ मैं, जिससे कि मैं 1 नंबर के क्वेश्चन जो है उनको करवाऊँगा नहीं, आपको जो क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं बताता हुआ चलूँगा। तो क्या करना होता है आपको कार्तीय रूप में बदलने के लिए, डायरेक्ट तरीका क्या है, देखो रेखा इन बिंदुओं से होकर गुजर रही है तो इसको तो कहेंगे हम ए वेक्टर और ये जो इसके दिक्कनुपात हैं इसको कहेंगे हम बी वेक्टर। और रेखा का समीकरण क्या होता है बताइए, रेखा का समीकरण क्या होता है, ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1। तो ए वेक्टर बराबर क्या लिख देंगे आप, या रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर क्या लिख देंगे a1 प्लस लैम्बडा b1। आई बात समझ में, या ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर a1 के निर्देशांक क्या है, या a के a वेक्टर बराबर क्या होगा यहाँ पर बताइए, 1i प्लस 2j और ये माइनस है तो प्लस आएगा और प्लस होता है तो क्या आता है माइनस आता है 4j। ये तो बिंदु से गुजरने वाली हो गई और इसके समांतर हो जाएगी, यानी कि बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपका 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, तो रेखा का सदिश समीकरण क्या आ जाएगा बताइए, रेखा का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा बताइए, रेखा का सदिश समीकरण हो जाएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो 1i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्बडा बी वेक्टर की वैल्यू रख दो 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमको तो ऐसा कोई तरीका बताया नहीं है, ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया। तो डायरेक्ट तरीके से ही कर सकते हैं हम यहाँ पर। यदि हमें स्टार्टिंग में ही 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से इसको क्या मान के चलेंगे आप r, क्या मान के चलेंगे r मान के चलेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेंगे आप, y की वैल्यू निकाल लेंगे और z की वैल्यू निकाल लेंगे। और रेखा का समीकरण क्या मान के चलेंगे आप, r वेक्टर बराबर xi yj प्लस zk। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे आप x, y और z के मान रख देंगे और उसको लैम्बडा कॉमन लेके इस तरीके से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, r मान के करेंगे। तो आई बात समझ में, इसको लिखिए इसके बाद। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि सिद्ध करो कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। हमें 2 रेखा दे रखी है 1 और 2, ये प्रतिच्छेद करती है, ये हमें सिद्ध करना है। और जो भी प्रतिच्छेदी बिंदु आएगा हमें उसके क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने। तो देखिए क्या तरीका रहेगा कि हमें रेखा 1 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक निकालने होंगे, हमें रेखा 2 पर
स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक निकालने होंगे। सबसे पहला काम क्या रहेगा कि रेखा 1 पर किसी बिंदु के निर्देशांक, तो हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर कि ये जो समीकरण है ये r1 के बराबर है और ये जो समीकरण है सेकंड ये किसके बराबर है, r2 के बराबर है। ठीक है, मान लिया आपने, ये मान लिया आपने। अगले इसमें हो जाएगा ये ना स्टेप में, माना कि ये बराबर r1 और ये बराबर r2। अब क्या करना है आपको, रेखा 1 पर स्थित किसी बिंदु P मान लेते हैं और बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे आप। तो रेखा 1 पर स्थित किसी बिंदु P के निर्देशांक, तो निकालिए बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। क्या करना है आपको, पहले यहाँ से निकालेंगे आप x निर्देशांक निकालेंगे, तो x वाला पद लेंगे और r1 को लेके सॉल्व करेंगे। तो एक r1 से गुणा होगा तो क्या आएगा r1 और -4 जब इधर आके किसके हो जाएंगे, प्लस के। ठीक है, उसके बाद y निर्देशांक निकालना, तो y वाले पद को और r1 को ले तो -4r1 और -3। फिर इसको लेके सॉल्व करेंगे z वाले पद को, तो क्या आ जाएगा 7r1 - 1। और रेखा 2 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक q मान लेते हैं, बिंदु q के निर्देशांक तो बताइए q, बताइए क्या आएगा, 2r2 + 1 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा -3r2 - 1 हो जाएगा और 8r2 और ये 10 इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। यहाँ तक आपका सॉल्व हो चुका है। अब क्या करना आपको पता है, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमने ये बिंदु माना इस रेखा पर, ये बिंदु हो गया P और इस रेखा पर ये वाला बिंदु हो गया Q। अब ये यदि प्रतिच्छेद करती हैं तो इन दोनों बिंदु P और Q एक बिंदु पर होंगे, संपाती होंगे। तो संपाती होंगे तो इनके संगत निर्देशांक यानी x अक्ष का, y अक्ष का और z अक्ष का आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख देंगे रेखाएं, माना रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी यदि होंगी, यदि क्या आएगा रिजल्ट, r1 + 4 बराबर लिख देंगे आप क्या, 2r1 + 1 r2 + 1। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो 2r2 को तो इधर ले आइए और 4 को इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये समीकरण कितना लिख देंगे, 3। और इसके बाद ये लिखना है आपको -4r1 - 3 बराबर -3r2 और -1। यहाँ से सॉल्व कीजिए इसको, तो 4r1 को आप इधर लेके गए तो किसका हो गया, प्लस का, -3r2 और -1 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का और -3 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, -2। समीकरण नंबर 4। इसके बाद 7r1 - 1 बराबर क्या लिखेंगे, 8r2 - 10। सॉल्व कीजिए तो 8r2 को आप इधर ले आइए, 8r2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का और -1 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन -10 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, -1। और समीकरण नंबर 5। अब कुछ नहीं करना आपको, केवल और केवल 3 और 4 को सॉल्व करना है। 3 और 4 को सॉल्व करने के बाद r1 और जो r2 के मान आएंगे वो इस वाले समीकरण 5 को क्या करने चाहिए, संतुष्ट करने चाहिए। तो देखिए आप 3 और 4 से क्या रिजल्ट आएगा, तो पहले समीकरण 3 को आप किससे गुणा कर लो, 4 से गुणा कर लेते हैं, इसके गुणांक सेम कर लेते हैं r1 वाले। तो समीकरण 3 को 4 से गुणा करने पर करिए गुणा, तो ये हो जाएगा 4r1 - 8r2 बराबर -12 और ये नया समीकरण बन गया आपका 5। अब आपको 5 को और 4 को सॉल्व करना है, या 5 को या इसको, ये 5 हो गया, ये 6 है, तो 6 और 5 को सॉल्व कर लो। किसी भी समीकरण, 2 समीकरणों को सॉल्व करना है।
लेकिन आपको जब 4 से गुणा किया है तो आपको केवल यही समीकरण सॉल्व कर लेते हैं आप। बराबर कितना हो जाएगा -k2 और ये समीकरण कितना आपका 4। अब आप माइनस कर दो तो ये माइनस, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी 6 में से घटा दिया आपने 4 समीकरण। ठीक है, तो ये तो हो गया कैंसिल, तो ये क्या बचा -5 R2 और ये बचा -10। तो R2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब R2 की वैल्यू आ चुकी है तो ये वाली वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, सॉरी इसमें रख दो, समीकरण 3 में रख दो। तो समीकरण 3 से क्या रिजल्ट आने वाला देखिए, R1 - 2 इंटू R2 की वैल्यू 2 रख दी, बराबर कितना है -k3 है। तो R1 बराबर कितना जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। क्यों, -4 जब इधर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के, तो -k3 + k4 तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो R1 और R2 की वैल्यू आ चुकी है। अब ये वाले मान यदि समीकरण 5 में रख दें हम और ये यदि संतुष्ट होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, यदि संतुष्ट नहीं होता है तो रेखा प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो R1 बराबर 1 और R2 बराबर 2 समीकरण किस में रख दें आप, 5 में रखने पर। तो रखिए 7 इंटू 1 -8 इंटू 2 बराबर -9। तो 7 - 16 बराबर -9 और 9 - 9 बराबर 9। तो यह इसका मतलब क्या है, संतुष्ट है। जब ये संतुष्ट है यानी LHS और RHS भाग बराबर आ रहे तो संतुष्ट है, और संतुष्ट है तो इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी या प्रतिच्छेद करती हैं। अब आपको प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, तो वो कहाँ से करोगे आप, देखो बिंदु P और बिंदु Q संपाती हैं, आपने मान के चला, तभी तो आपने ये क्या लेके चले, बराबर लेके चलेंगे संगत निर्देशांक। तो आपको क्या करना है, R1 और R2 का मान आप या तो बिंदु P में रख दो या बिंदु Q में रख दो, किसी में भी रख दो। जो सेम निर्देशांक जो आएंगे P और Q के, वो हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। प्रतिच्छेद करती है तो, यदि प्रतिच्छेद नहीं करती है तो अलग अलग आएंगे। तो R1 बराबर 1 और R2 बराबर 2 बिंदु P में रखने पर हमें प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होंगे। तो P रखिए 1, तो R1 बराबर 1 ही रखना पड़ेगा, R2 तो है नहीं है, P में है क्या, नहीं है ना, तो R1 रख देंगे केवल। ठीक है, और R2 रखना होता तो किस में रखते हैं हम, Q में। तो P R1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5। फिर रखा -1 तो -4 और -3 -7। 1 रखा तो 7 में से 1 गए तो 6। देखो आप इसमें रख लो 2, तो 2 इंटू 2 4 और 1 5। 2 रखा तो 3 और 2 माइनस के गुणा होंगे, -3 और 2 गुणा होंगे तो -6 और 1 -7। और यहाँ 2 रखते तो 8 दूनी 16, 16 में से 10 जाते तो 6, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, लिख लो इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु दे रखा है हमें एक तो, और इस रेखा पर डाले गए लंब पाद ज्ञात कीजिए तथ्य साथ ही दिए गए बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी भी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो क्या होगा, देखो हमने ये बिंदु जो दे रखा है इसको तो हमने मान लिया P। अब इस बिंदु P से ये रेखा है कोई, तो इस रेखा को हमने ऐसे बना दिया, इस रेखा का नाम दे दिया AB। इस रेखा को हमने ऐसे बना दिया और इस बिंदु P से इस रेखा पर लंब डाल दिया, और इस रेखा का जो समीकरण है वो हमें दे रखा है। अब हमने इसको पहले मानक रूप में बदल लिया। ऐसा हो सकता है कि हमें प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाए समीकरण, तो हमें प्रॉपर तरीके से उसको चेंज करना है। तो x पहले आता है और z पहले आता है, तो z और x को पहले लाने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा यहाँ से। और x और y और z हमेशा हमें किसके रखने होते हैं, धनात्मक रखने होते हैं, प्लस के रखने होते हैं, इस बात का ध्यान रखना आप। तो इनको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने माइनस कॉमन लिया और माइनस को फिर नीचे भेज दिया, ऐसे यहाँ से माइनस कॉमन लेके माइनस को नीचे भेज दिया। तो ये आ गया प्रॉपर रूप आ गया इस रेखा का।
और रेखा का नाम दे दिया हमने ए बी। इस चित्र को बनाया जिससे चीज़ें सही ढंग से समझ में आए। अब देखो समझने वाली बात क्या है, सवाल बिल्कुल सरल है, बस इस डायग्राम में छिपा हुआ है सब कुछ। यदि आपने इस डायग्राम को समझ लिया तो आंसर आ जाएगा, बस कैलकुलेशन रहेगी तो कैलकुलेशन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बिंदु पी से इस वाली रेखा पर यदि हम लंब डाल रहे हैं तो ये बताइए हमें बिंदु एन जो लिया है वो किस पर लिया है, ए बी रेखा पर लिया है। और किसी भी रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक आप ज्ञात कर सकते हैं। इससे जस्ट पहले वाले सवाल में मैंने आपको बता दिया कि किसी भी रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो हम पहले बिंदु एन के निर्देशांक निकाल लेंगे। निकाल लिया। अब ये बताइए पी के निर्देशांक आ गए, एन के निर्देशांक आ गए, तो हम इनके दिक्कनपात निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के दिक्कनपात, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में इससे रिलेटेड भी, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के दिक्कनपात तो ये हो गए। और ये जो पी एन रेखा आएगी, ये रेखा पी एन जो होगी वो ए बी के क्या होगी, लंबवत होगी। तो लंबवत वाली कंडीशन क्या कर देंगे हम, अप्लाई कर देंगे, तो उससे हमारा एक आर की वैल्यू आ जाएगी या जो भी है। देखिए अब हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, इस वाली रेखा को आर के बराबर मान के चल रहे हैं, ठीक है। और रेखा को क्या नाम दे दिया, इसको 1 दे दिया और समीकरण नंबर 1 दे दिया, रेखा ए बी दे दिया। अब ये बताइए कि माना रेखा ए बी पर स्थित किसी बिंदु एन के निर्देशांक क्या होंगे। रेखा ए बी पर स्थित किसी बिंदु एन के निर्देशांक बताइए क्या होंगे जल्दी से। तो क्या होंगे बताइए, ये माइनस के 2 आर इधर आ जाएंगे, तो माइनस के 2 आर से गुणा माइनस के 2 आर प्लस के 4 कॉमा 6 आर कॉमा माइनस के 3 आर प्लस का 1। तो ये बिंदु मैं यहाँ लिख दूँ, माइनस के 2 आर प्लस के 4 कॉमा 6 आर कॉमा और माइनस के 3 आर प्लस के 1 हो गए यहाँ तक। अब ये बताइए कि एन के निर्देशांक आ गए, पी के निर्देशांक है ही आपके पास, तो पी एन रेखा के दिक्कनपात क्या होंगे। तो कैसे निकालते हैं, एक्स में से एक्स घटा देते हैं, वाई में से वाई और जेड में से जेड। तो देखिए रेखा पी एन के दिक्कनपात, तो क्या करेंगे आप, इस बार एक्स में से एक्स घटाएंगे तो माइनस के 2 आर प्लस 4 में से जब 2 घटाएंगे तो देखो 4 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या होंगे बताइए, माइनस के 2 आर प्लस के 2 हो जाएंगे। 6 आर में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 6 आर माइनस के 3 हो जाएगा। और माइनस 3 आर प्लस 1, तो 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 3 आएंगे, तो माइनस के 3 आर और माइनस के 3 होगा। दिक्कनपात आ गए। अब चूंकि रेखा पी एन जो है वो रेखा ए बी के क्या है, लंबवत है, तो लिख देंगे चूंकि रेखा पी एन लंबवत है रेखा किसके, ए बी के। अब जब लंबवत है तो रेखा ए बी के दिक्कनपात क्या होंगे। तो रेखा ए बी के दिक्कनपात तो ये होते हैं नीचे वाले, हर में जो रहते हैं वो ही दिक्कनपात होते नहीं होते। और ये रेखा ए बी जो है वो किस बिंदु से गुजर रही है, -4 कॉमा 0 कॉमा 1 से गुजरती है। ये तो चीज़ें आती होंगी और मैं बता भी रहा हूँ आपको। तो क्या कर देंगे, लंबवत वाली कंडीशन लगा देंगे आप। तो क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ से दिक्कनपात तो ये रहे माइनस के 2 आर प्लस के 2, या आप ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होता है 0। क्या करना है, माइनस के 2 आर प्लस 2 और गुणा किससे हो जाएगा बताइए, -2 से। B1 कितना है, ये रहा 6 आर माइनस 3 गुणा किससे हो जाएगा, B2 कितना है 6 से। और माइनस के 3 आर माइनस के 3 गुणा किससे हो जाएगा बताइए, -3 से। और बराबर क्या कर देंगे आप 0। अब इसको सॉल्व करना है बस आपको। तो माइनस के 2 और माइनस के 2 क्या हो जाएंगे, प्लस के 4 आर माइनस के 4 प्लस के 36 आर माइनस के 18 और प्लस के 9 आर और प्लस के 9 बराबर 0। ऐड कीजिए इनको तो कितना आएगा, एक बार और देख लीजिए। देखो 36 4 40 और 4 9 49 आर, और ये हो जाएंगे माइनस के 9 और 4 माइनस के 13 बराबर 0। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 13/49। आर की वैल्यू आ गई।
जब आर की वैल्यू आ गई तो ये बिंदु एन जो है इसका पाद बिंदु है नहीं है, इस पाद बिंदु है नहीं, ये तो कह रहा है डाले गए लंब का पाद बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये लंब है तो इसका पाद बिंदु क्या है, एन है, तो एन के निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको। तो अतः पाद बिंदु एन के निर्देशांक एन बताइए क्या हो जाएंगे, -2 इंटू आर की वैल्यू रखिए 13/49 और +4, फिर क्या रखना है 6 इंटू 13/49 और क्या रखना है बताइए -3 इंटू 13/49 और प्लस का कितना है 1। अब इसको सॉल्व कर लो बस आप, एन क्या हो जाएगा 13 दूना 26 तो -26 + 49 +4 और 13 6 78/49 और 13 3 39/49 +1। सॉल्व कीजिए इसको, थोड़ा सा लेसे लेंगे तो 49। अब यहाँ इनको ऐड करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई तो कितना होगा 198 196 9 चौका 36, हाँ 196 में से 26 घटाइए आप तो कितना आएगा 170 आएगा, नहीं आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 196 में से 26 घटाओ आप तो 071 170 आ जाएगा। ये आ जाएगा 78/49 और ये आ जाएगा 49 में से 39 घटाएंगे तो प्लस के 10/49 और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये तो पाद बिंदु के निर्देशांक आ गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इन दोनों के मध्य की दूरी निकालनी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, दोनों के मध्य की दूरी, इस बिंदु और इस बिंदु, ये तो कह रहे साथ ही बिंदु से रेखा की लंबवत, तो इस बिंदु से इस रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, तो रेखा पर स्थित कोई बिंदु ले लिया आपने ये, और इस रेखा ये बिंदु एन के निर्देशांक आप निकाल चुके, तो रेखा से बिंदु से बिंदु कौन सा है बताइए, पी से रेखा ए बी की लंबवत दूरी क्या होगी बताइए, लंबवत दूरी पी एन बराबर अंडर रूट में x1 - x2 का स्क्वायर y1 - y2 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का स्क्वायर। तो x में से x घटा देंगे आप तो बताइए क्या आने वाला है 170/49 और माइनस कितना करना है 2 का होल स्क्वायर प्लस 78/49 माइनस कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस और 10/49 -4 का होल स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल उत्तर आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि समय कम है, आप कैलकुलेशन खुद ही कर सकते। तो ये आ जाएगा इकाई दूरी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप, तो ये उत्तर आएगा आपका, तो आप इसको कर लेना सॉल्व। तो ये आ गया आंसर, तो लिखिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन और एग्जाम में आ सकता है। आपसे कोई बिंदु दे दिया जाए, रेखा पर लंब डालना है, तो लंब पाद के निर्देशांक एक पूछ लिए जाए और उस रेखा की उस बिंदु से दूरी पूछ लिया जाए। तो ये डायग्राम ध्यान रखना है आपको, इस डायग्राम के द्वारा करेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखिए इसको। इसके बाद हाँ, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में डायरेक्ट ही। आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पहले रेखा 1 है, रेखा 2 है और निम्न रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी। तो आप यहाँ पर कार्तीय रूप वाले समीकरण से करेंगे तो समस्या ज़्यादा हो सकती है थोड़ी सी, इसलिए आप क्या करेंगे, इन समीकरणों को पहले किस रूप में बदलेंगे, सदिश रूप में। तो समीकरण 1 का या रेखा 1 का समीकरण 1 का सदिश रूप, सदिश रूप के लिए क्या करना पड़ता है आपको, R1 बराबर ले लेते हैं आप। R1 बराबर क्या होता है बताइए, ये तो होते हैं दिक्कनुपात, तो ये तो आएगा बाद में, और ये इन बिंदुओं से गुजर रही है तो ये आ जाएंगे पहले। यानी कैसे आ जाएगा, देखो लिखने का तरीका बता देता हूँ मैं। ये 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस, ये प्लस है तो क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस के k कैप प्लस लैम्बडा 2 1 और 3 -3 के साथ क्या लगा दो, i j के लगा दो।
आई बात समझ में। अब ऐसी R2 वेक्टर क्या होगा बताइए, ये आ जाएगा क्या, 1i प्लस 3j और प्लस के 1k प्लस लैम्बडा, और ये आ जाएगा माइनस के 1i और प्लस के 3j और प्लस के 2k, समीकरण नंबर 4। तो सदिश रूप में बदल दिया आपने, समीकरण 1 का सदिश रूप और समीकरण 2 का सदिश रूप। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना का मतलब क्या है, तो ये तो होता है A1, ये होता है B1, ये होता है A2 और ये होता है B2। पहली रेखा है तो उसके A1 B1 हो जाएंगे और दूसरी रेखा है तो A2 B2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर A1 बराबर कितना है, 3i प्लस 4j माइनस k। B1 कितना है, 2i प्लस j माइनस 3k। ऐसी A2 बराबर कितना है, i प्लस 3j प्लस k कैप, है ना। और B2 बराबर कितना जाएगा, माइनस के i प्लस के 3j प्लस के 2k कैप। आ गया। अब क्या होता है बताइए, रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो लिख देता हूं मैं, चूंकि रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी क्या होती है, P बराबर मोड में क्या होता है बताइए, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में क्या आ जाएगा, मोड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो आपको ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ रही है, यहाँ पर B1 क्रॉस B2 निकालना है आपको एक तो, और एक A2 माइनस A1 निकालना है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो क्या करना है हमें, आपको इनका मल्टीप्लाई करना है और ये माइनस करना है। ये वेक्टर लगा दो आप इनके ऊपर, सभी के ऊपर वेक्टर होंगे क्योंकि सदिश रूप है सभी का, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 कीजिए आप, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बराबर क्या आएगा बताइए, सारणिक i j k कैप, और i के यहाँ पर क्या आएगा, 2 1 माइनस 3, और यहाँ क्या जाएगा, माइनस 1 3 और 2। सॉल्व कीजिए इसको, तो i कैप ये गया तो 2, माइनस के और माइनस के तो प्लस के 9, माइनस के j ये गया तो 4, माइनस के 3 प्लस के k कैप, तो ये गया तो 6 और प्लस का 1। तो सॉल्व कीजिए इसको, तो 11 i कैप और माइनस के j कैप और प्लस के 7 k कैप। हो गया यहाँ तक। अब आपको पता है इसका मोड भी निकालना है, तो आप मोड भी निकाल लीजिए, जो वैल्यू निकालनी है वो निकाल लीजिए आप। सरल तरीका है बिल्कुल, बस आपको याद रहना चाहिए। 11 का वर्ग करेंगे, माइनस 1 का वर्ग करेंगे और 7 का वर्ग करेंगे। मोड करना तो मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 13 में भी सिखा दिया है। तो क्या होगा बताइए, रूट में 121 प्लस 1 प्लस 49, तो कितना हो जाएगा बताइए, रूट में ये आप ऐड कीजिए 50 171, 171 में 9 का भाग चला जाएगा, तो दीजिए 9 का भाग, 9 एकम 9, कितने बचे 8 और 9 नाम 81, यानी कि क्या आ जाएगा 3√19 इसका मान आ जाएगा। अब A2 माइनस A1 भी करना है आपको, तो A2 माइनस A1 भी निकाल लीजिए। A2 माइनस A1 वेक्टर बराबर, तो A2 ये रहा, A1 ये रहा, तो माइनस कीजिए आप। तो 1 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2i, 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के j, और 1 में से और एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2k। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, दोबारा से क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। तो मोड ऑफ P बराबर B1, वैल्यू रख दो आप डायरेक्ट ही। अब B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कितनी आई है बताइए, ये रही 11i माइनस j प्लस के 7k डॉट A2 माइनस A1 कितना, ये रहा,
तो माइनस के 2i माइनस के j प्लस के 2k और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव है ये, तो आपको देखो इसका मापांक निकाल लिया 3√90 और सॉल्व कर लो। तो अदिश गुणन करना है तो संगत अवयव क्या हो जाएंगे, i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से। तो 11 इंटू -2 कीजिए तो माइनस के 22, फिर माइनस और माइनस प्लस होगा, गुणा होके तो प्लस का 1 और 7 और 2 गुणा होके कितने हो जाएंगे 14 और बटे में कितना आ जाएगा 3√19 मोड़ में। तो बताइए कितना आएगा, माइनस के 22 और प्लस के 15 बटे 3√19 और सॉल्व कीजिए तो माइनस के कितने आएंगे 7 बटे 3√19 और इसका मोड़ लेना यानी धनात्मक वैल्यू लेनी है, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो लिखिए, ये डायरेक्ट सूत्र पर आधारित क्वेश्चन था आपका, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि कार्तीय रूप आए तो आपको सदिश रूप में उनको चेंज करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, हमें एग्जाम में कार्तीय रूप दे दिया जाता है और हमसे क्या पूछ लिया जाता है, सदिश रूप पूछ लिया जाता है, या सदिश रूप दे दिया जाता है, कार्तीय रूप पूछ लिया जाता है। तो लिखिए इसको, इसके बाद में तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक तो बिंदु दे रखा है, इससे जाने वाली रेखा और इस रेखा के समांतर, तो आप ये वाली रेखा लिख देंगे, रेखा आर वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस के 2i प्लस के 3j प्लस म्यू 2i माइनस 3j प्लस के 6k। तो क्या करेंगे आप, बिंदु से जाने वाली तथा रेखा 1 के समांतर रेखा का समीकरण आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, 1 अंक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसा भी। तो बिंदु 2,3,2 से जाने वाली तथा रेखा 1 के समांतर रेखा का समीकरण। अब क्या होता है, जब समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके दिक्कनुपात जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये तो जो है ये क्या होते हैं, दिक्कनुपातों से सदिश बनता है नहीं बनता है। तो ये वाला सदिश तो क्या रहेगा, सेम रहेगा नई वाली रेखा में। और रेखा किससे गुजर रही है, 2, 3, 2 से गुजर रही है। तो आप क्या लिख देंगे, डायरेक्ट ही R1 वेक्टर लिख दें इसको। तो क्या लिखें बताओ, तो 2i इससे गुजर रही है बिंदु से, 3j प्लस 2k इस बिंदु से तो गुजर रही है, प्लस लैम्बडा, और ये वाली जो वैल्यू हैं वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, क्योंकि आपको पता है समांतर रेखाओं के दिक्कनुपात आपस में क्या आते हैं, सेम आते हैं। सही है यहाँ तक। तो ये रेखा कितनी हो गई, 2। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा B, क्योंकि B और B दोनों सेम है नहीं, B1 B2 सेम है, तो B लेके चलेंगे आप। तो यहाँ से लिख देंगे A1 वेक्टर बराबर आ जाएगा माइनस के 2i प्लस के 3j और A2 वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 2i प्लस 3j प्लस 2k और B वेक्टर बराबर क्या लिख देंगे आप, 2i माइनस 3j प्लस के 6k। और बताइए दो रेखाओं के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी इस वाली स्थिति में। तो दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी, रेखा 1 2 के समांतर है, रेखा 1 2 के समांतर है नहीं है, तो रेखाओं के मध्य की दूरी तो लिख देंगे, चूंकि रेखा 1 जो है वो समांतर है रेखा 2 के, ठीक है, तो इसलिए इनके मध्य की दूरी P बराबर क्या होता है बताइए, B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मोड ऑफ B वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला होता है समांतर वाली स्थिति में, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करना है आपको, A2 माइनस A1 निकालना है। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से, A2 माइनस A1, ये वाली वैल्यू A2 माइनस A1 निकालना है। तो बताइए A2 में से A1 घटाइए, तो 2 में से 2 घटेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, 3 में से 3 गए तो 0
और 2k में से कुछ घटाने के लिए है नहीं, तो 2k ऐसे की ऐसे आ जाएगा। अब आपको क्रॉस मल्टीपल करना है, b क्रॉस क्या करना है a2 माइनस a1। तो क्या कर लेंगे आप, b क्रॉस a2 माइनस a1 निकालना है तो आप सारणिक की सहायता से निकालते, तो i j k, और b का वैल्यू कितनी है 2 माइनस 3j गुणांक, और इसकी वैल्यू कितनी है a2 माइनस a1 की, तो 4 0 और 2 निकालिए इसकी वैल्यू, ये गया तो माइनस के 6 माइनस के 0 माइनस के j के लिए देखेंगे, ये गया तो 4 माइनस के 24 प्लस के k के लिए देखेंगे आप, ये गया तो 0 और प्लस के 12, और सॉल्व कर लो इसको, तो माइनस के 6 आई, ये माइनस के 20 बचे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 20j, और फिर क्या बचेगा बताइए 12 के। अब आपको क्या करना है, इसका भी मोड निकालना है, इसका भी क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड निकालिए आप, यहाँ निकाल देता हूँ मैं इधर, तो मोड ऑफ b वेक्टर इंटू a2 माइनस a1 वेक्टर बराबर अंडर रूट में क्या आएगा बताइए, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा, तो 36 प्लस 400 प्लस 144, और सरल कीजिए इसको, तो कितना आएगा 44 और 36 ऐड कीजिए आप, 50 80 180, तो 580, तो ये आ जाएगा 580 अंडर रूट में। अब आपको क्या करना, मोड ऑफ बी और चाहिए, तो मोड ऑफ बी और निकाल लीजिए, तो रूट में क्या होगा, मोड बी का मान कहाँ ये रहा, तो इसका वर्ग कीजिए 2 का, प्लस माइनस 3 का वर्ग कीजिए, प्लस 6 का वर्ग कीजिए, तो कितने आने वाला है 4 प्लस 9 प्लस 36, यानी कितना आ जाएगा बताइए 49 49 आ जाएगा, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। तो दूरी कितनी आ जाएगी बताइए, दूरी p बराबर मोड ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आई रूट 580, और इसकी वैल्यू कितनी है 7, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं रूट में 580/7 इकाई आंसर। तो आप देख रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब आप इसको लिखिए, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट भी क्वेश्चन है हमारा। देखिए 2 समतल दे रखे हैं हमें, इनके प्रतिच्छेदी बिंदु से होकर जाने वाले तथा तल के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात करना। हमें समतल का समीकरण ज्ञात करना, तो क्या लिखेंगे हम, समतल 1 व 2, समतल 1 व 2 के प्रतिच्छेदी बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, सीधा ही लिखना है आपको, ये समतल प्लस लैम्बडा ये समतल, तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस के 1 प्लस के लैम्बडा 2x प्लस 3y प्लस 4z और माइनस के 5, और बराबर क्या लिख देंगे आप 0, बराबर आप क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपके समतल का समीकरण। अब क्या करना है आपको, इनको सॉल्व करना है। तो x के निर्देशांक y के निर्देशांक, तो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी आपको इनको सॉल्व करना है। 2 लैम्बडा x प्लस 3 लैम्बडा वाई प्लस 4 लैम्बडा जेड और माइनस के 5 लैम्बडा बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, x कॉमन लेना है, तो x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा बताइए 1 प्लस 2 लैम्बडा x, y कॉमन लिया तो 1 प्लस 3 लैम्बडा y आ गया, z कॉमन लेना तो 1 प्लस 4 लैम्बडा इंटू जेड, और क्या बचा माइनस का 1 बच गया और माइनस के 5y बच गया, और बराबर में क्या आ जाएगा 0, और ये आपने लिख दिया 4। अब क्या करना है, समतल 3, तो इसके अभिलंब के दिक् अनुपात बताइए। समतल 4 के
अभिलंब के दिक्अनुपात क्या होंगे? अभिलंब के दिक्अनुपात बताइए। तो क्या हो जाएंगे? एक्स वाई जेड के जो गुणांक होंगे वही दिक्अनुपात होते हैं। 1+2 लैम्बडा, 1+3 लैम्बडा, 1+4 लैम्बडा। ठीक है। और समतल 3 के दिक्अनुपात क्या हैं? समतल 3 के दिक्अनुपात 1, -1, 1 है। अब ये बताइए आप, समतल 3 यानी समतल जो 4 है, समतल 4 जो हमने निकाला है वो जो है वो 3 के लंबवत है। तो लिख देंगे चूंकि समतल 4 लंबवत है किसके? समतल 3 के। तो इसलिए क्या होता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है। तो आप इनको गुणा कर लीजिए। 1+2 लैम्बडा इंटू 1+3 लैम्बडा इंटू -1+1+4 लैम्बडा इंटू 1 और बराबर क्या लेके चलेंगे? 0। बताइए अब 1+2 लैम्बडा -1 -3 लैम्बडा प्लस के 1 प्लस के 4 लैम्बडा और बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए आप। 2 लैम्बडा और 4 लैम्बडा, 6 लैम्बडा में से 3 लैम्बडा जाएंगे तो 3 लैम्बडा आ जाएंगे और प्लस का 1 -1 तो कैंसिल हो गया, तो प्लस का 1 बचेगा और बराबर में क्या आ जाएगा? 0। तो 3 लैम्बडा बराबर 1 है, 0 है। तो यहाँ से लैम्बडा बराबर क्या आएगा बताइए? -1/3। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? लैम्बडा की वैल्यू आ गई। अब ये लैम्बडा की वैल्यू आप किस में रख दो? समीकरण 4 में रख दो, तो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो समीकरण 4 से क्या करना है बताइए? 1+2 इंटू माइनस के 1/3 रख दिया और इंटू क्या हो जाएगा? x प्लस 1+3 इंटू माइनस के 1/3 बाई प्लस 1+4 इंटू माइनस के 1/3 इंटू जेड माइनस का 1 और माइनस के लैम्बडा है, क्या है? लैम्बडा। तो माइनस के 5 इंटू माइनस के 1/3 बराबर क्या लिख देंगे आप? 0 के। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो आप। तो 1 प्लस माइनस के 2/3 हो जाएगा ये और क्या आ जाएगा? x प्लस 3 से 3 कट गया तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 1 - 1 क्या आएगा? 0। तो 0 इंटू वाई हो जाएगा। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस के 4/3 जेड और माइनस का 1 और प्लस का 5/3 और बराबर आ जाएगा 0। थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए। 3 में से 2 जाएंगे तो 1/3x प्लस ये तो गया तो माइनस के 3 यानी कि माइनस का 1 बचेगा जेड और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3 प्लस के 5 यानी प्लस के 2/3 बराबर 0। 3 से इसको कंप्लीट गुणा कर दो तो x माइनस जेड प्लस के 2 बराबर 0 जो होगा वो आ जाएगा आपका समतल का समीकरण। तो ये क्वेश्चन दोबारा समझ लो। एक समतल दे रखा है, 2 समतल दे रखा है। इन दोनों के प्रतिच्छेदी बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा? ये प्लस लैम्बडा ये निकाल लिया आपने। इसके बाद क्या करना है? समतल 4 से आपने दिक्अनुपात निकाल लिए, एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते। समतल 3 के दिक्अनुपात निकाल लिए। क्यों निकाल रहे हैं हम दिक्अनुपात? क्योंकि जो समतल 3 है ये समतल 4 के क्या है? लंबवत है। तो लंबवत है तो लंबवत वाली कंडीशन लगा दी। वहाँ से आपने लैम्बडा का मान निकाल लिया और लैम्बडा का मान दोबारा से इस वाले समतल में रख दिया, जिससे आपकी क्या आ गया? समतल का समीकरण आ गया। तो इसको लिखिए। इसके बाद में कुछ आपको प्रैक्टिस वर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, कुछ प्रैक्टिस वर्क के क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं। 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आपको ये ज़रूर करने हैं, एग्जाम में करके जाने हैं। और एक बात का ध्यान रखना है आपको कि कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं जैसे समतल और समतल के मध्य कोण। दूसरा एक और क्वेश्चन है रेखा और रेखा के मध्य कोण। और एक और क्वेश्चन बनता है रेखा व समतल के मध्य। तो इनसे संबंधित हमें क्वेश्चन करने हैं, इससे। अब यहाँ पर ये होता है कि यदि समतल, दोनों समतल समांतर हैं, उसको जैसे कोई पी का मान, जैसे ये वाला क्वेश्चन है,
ऐसी रेखा और रेखा के मध्य तो दोनों रेखाएं समतल हैं, समांतर हैं या लंबवत वाली स्थिति पूछ ले, या ऐसी रेखा पे समतल समांतर हैं या लंबवत हैं तो वो वाली स्थिति पूछ ले। तो ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं हमें, तो आप इनको करना, ज़रूर करना, प्रैक्टिस करते रहिए। आप बहुत कम समय बच रहा है आपके पास, अब बस आपको रिवाइज करने का टाइम आ गया है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और एक एक्सरसाइज और रह रही है हमारी, कौन सी, प्रोबेबिलिटी। तो वो मैं आज ही आप ये वीडियो देखिए, आराम से ध्यान से समझिए, चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए और आज ही आपको अपलोड कर दूंगा। मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, आप इसको देख के हटेंगे ही तो उसके बाद लगभग मैं 1-1.5 घंटे बाद इसको अपलोड में कर दूंगा। तो लिख लीजिए, देखिए बच्चों, और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके अलावा आप शेयर भी कीजिए, जिससे कि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा